साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए हम लोग क्या करें, ये बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। क्या हर वर्ष वाइज, ईयर वाइज क्या करेंगे, एसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, इन सभी को जैसे शुरू कहाँ से करेंगे, 2010 से, और कहाँ तक ले जाएंगे, 2025 तक ले जाएंगे। और ये ईयर अगर क्रॉस हो जाएगा 2026 तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ऐसे चलेंगे, एक महा सीरीज है। लगभग कितना है अभी तक, अगर हम लोग करेंगे अप्रोक्स 2 लाख प्रश्न आएगा। अगर इस सीरीज को आप देख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम, एसएससी नहीं, वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम को आप चुटकियों में क्रैक कर देंगे। जीएस का समस्या ही खत्म हो जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मेट इस तरह से रखेंगे। ईयर प्लेलिस्ट कैसे बनाएंगे, ईयर यानी 2010, और इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे पार्ट बढ़ता जाएगा। और 2010 में लगभग 8 से 15,000 क्वेश्चन लगभग आपको मिलेंगे। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का पहला पार्ट 2010 के लिए। देखिए 2010 एसएससी में जो पूछा गया उसी के बारे में इस वीडियो में जिक्र होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? तो ये था बहलोल लोधी, यानी ऑप्शन सी सही है। देखिए बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली में लोधी वंश का स्थापना किया है। लोधी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाई हुम? तो ये ऑप्शन बी इसका सही है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, देखिए चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किस भिक्षु ने प्रेरित किया? विच मॉन्क्स इन्फ्लुएंस्ड अशोक टू इम्प्रेस्ड बुद्धिज्म? तो ये थे, ऑप्शन बी सही होगा, उपगुप्त। देखिए परंपरा के अनुसार भिक्षु उपगुप्त ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट निरक्षर था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था? ही अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज इलिटरेटेड, यानी अशिक्षित था। तो वह कौन था? अकबर था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट, ये तो हो गया। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज एसोसिएटेड विथ विच गवर्नर जनरल? तो ये था लॉर्ड डलहौजी से। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने इस नियम के अनुसार क्या करता था, रियासतों का विलय कर लेता था अंग्रेजी साम्राज्य में। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? हु रोट गीत गोविंद? तो यह थे जयदेव। गीत गोविंद संस्कृत की एक प्रसिद्ध कवि जयदेव थे। इन्होंने क्या रचा था? गीत गोविंद। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो विच वाज द इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? तो यह है अप्सरा। देखिए अप्सरा भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, जो 1946 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो विच इज द नेशन एनिमल ऑफ इंडिया? तो यह है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? तो यह है भारत रत्न। चलते आगे, अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? तो ये दिए थे मौलाना हसरत मोहिनी, यानी ऑप्शन बी सही है। यह नारा सबसे पहले मौलाना हसरत मोहिनी ने दिया था, जिसे बाद में भगत सिंह और उनके साथियों ने इतना लोकप्रिय कर दिया था कि उन्हीं के नाम से जुड़ जाता है। मगर हकीकत ये है कि मौलाना हसरत मोहिनी ने यह नारा सबसे पहले दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो यह है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स आर कंटेंट्स इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यह भाग 3 में दिया गया है, यार पार्ट 3 में। और देखिए पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। वैसे तो संविधान का हर पार्ट महत्वपूर्ण है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? विच प्लेनेट इन नियरेस्ट ऑफ द सन? तो यह है ऑप्शन बी सही है, इसमें बुध यानी मरकरी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, जाति शब्द किस भाषा से लिया गया है? द टर्म कास्ट वाज डेवर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो यह लिया गया है पुर्तगाली भाषा से। देखिए कास्ट शब्द पुर्तगाली कास्टा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वंश या जाति। पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द जिसका अर्थ होता है वंश या जाति, उसी से कास्ट बना। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नॉन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो यह है लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी सुधारों के कारण लॉर्ड रिपन को यह उपाधि दी गई है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया? यह करते हैं राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर ऑल इंडियन सर्विस? तो देखिए 4 ऑप्शन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, ये तो है, IPS भी है यानी भारतीय पुलिस सेवा भी है, भारतीय विदेश सेवा IFS, ये क्या है, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ये विदेश सेवा है। और भारतीय वन सेवा भी क्या है, भारतीय अखिल सेवा है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय सेवा है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार किसने कहा था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल वाज सेड बाय हुम? तो ये किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। देखिए यह प्रसिद्ध कथन अब्राहम लिंकन का गेटवर्ड्स भाषण में, वो गेटिसबर्ग भाषण दे रहे थे वो, तो उसमें इन्होंने ये नारा दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? तो यह है न्यायपालिका, यानी ऑप्शन डी सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण
हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? द सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न विथ, ते केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन से। देखिए, सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है या देती है? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिटेड ही है हर रिजाइनेशन टू हुम। तो ये किसको देते हैं? तो ये देते हैं भारत के प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री को। देखिए, इसमें इस प्रश्न में विकल्प सी सही होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत के प्रधानमंत्री को नहीं देंगे, ये सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ग्रेटर इंडिया या बृहत्तर भारत का अर्थ क्या है? द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोटेड्स। तो ये है, ऑप्शन बी सही होगा, सांस्कृतिक एकता। देखिए, ग्रेटर इंडिया का प्रयोग भारतीय संस्कृति के व्यापक प्रभाव को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, 2010 का क्वेश्चन है, उस समय का ये बात है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के दो प्रमुख रूप कौन से हैं? द टू फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी आर। ये कौन है? ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लोकतंत्र। लोकतंत्र के दो प्रमुख रूप हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट लोकतंत्र। तो इस तरह से हम लोग पहला सेट पूरा किए। इसी तरह से 2010 में जितना भी एसएससी का क्वेश्चन होता है, उसमें से हम लोग सबको बारी बारी से करेंगे और ईयर वाइज करेंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे 2010, 2011, 2012, इस तरह से 2025 तक। और 26 गुजर जाता है तो 26 का भी ऐसे ये सीरीज बन जाएगा। तो आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएगा, पूरा ये रिवीजन कर लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम बच्चे का नहीं है। चलते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।